हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम है मिस्टर हिरालाल नायक और मेरे चैनल का नाम है मिस्टर हिरालाल मोटिवेशनल। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और हाँ, घंटी बटन को दबा देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आपका अपना कौन है, और जब हम ये दुनिया छोड़ के जाते हैं तो क्या रहता है और क्या चला जाता है। इस सारे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके भविष्य के बारे में। कहीं ना कहीं ये बात आपके काम में आएगी। और हाँ, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी अगर कुछ गलती हो जाए बातचीत में तो प्लीज़ माफ़ कर देना और एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हम लोग ओडिया हैं, हिंदी में थोड़ा तो गलती हो जाएगी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट आए हैं कि जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि आपका अपना कौन है। तो चलिए उनसे कुछ सवाल करते हैं और कुछ जवाब सुनने की कोशिश करते हैं। हर कोई सुनना ज़रूरी है, ये वीडियो को बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी सुन सकता है। तो आराम से सुनते रहिए, वीडियो पे लगे रहिए, क्योंकि जब तक आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक इस वीडियो के बारे में कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको वीडियो पूरा सुनना ज़रूरी है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो सर बताइए कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? आपका अपना कौन है, ये इस बारे में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को बताया था, महाभारत युद्ध के पहले जब गीता का ज्ञान दिया था, उसमें एक अध्याय है। भगवान ने जब अर्जुन हताश हो गए थे और देखा कि अपने ही लोगों के साथ युद्ध करना पड़ रहा है, तो उन्होंने अस्त्र को रख दिया था। तो भगवान ने कर्म के सिद्धांत के बारे में बताया था कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, यहाँ सब अपने कर्म से बंधे हुए हैं। इसीलिए इस जन्म के अनुसार हम सब जुड़े हुए हैं, लेकिन अगले जन्म में क्या होगा या पिछले जन्म में हम क्या थे, इसके बारे में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। इसीलिए हम सब कर्म के अनुसार बंधे हुए हैं। भगवान ने यही बात बताई कि जन्म जब लेता है उसके बाद उसके साथ उसका कर्म ही होता है, और वही कर्म को वो मृत्यु के बाद लेकर जाता है, जो उसका भविष्य निर्धारित करता है कि वो स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा या मोक्ष प्राप्ति करेगा या फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो हम यदि जानेंगे कि अपना कौन है, अपना कौन नहीं है, इसके बारे में भगवान ने बहुत विस्तार के बारे में बताया है कि जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब वध हो गया था तो सब बहुत रोए थे। अर्जुन भी बहुत हताश हो गया था, दुखी हो गया था। तो जब सुभद्रा भगवान के बहन जब भगवान को बोले कि मुझे मेरा बेटा को दे दीजिए जिंदा करके, तो भगवान ने बोला कि एक बार मृत्यु के बाद वो उसका आत्मा, जो आत्मा स्वर्ग में चला गया था अभिमन्यु, भगवान सुभद्रा को उसी के पास लेके गए थे। और भगवान ने अभिमन्यु से पूछा, सुभद्रा ने अभिमन्यु से पूछा कि क्या कर रहे हो, मतलब हेलो। तो अभिमन्यु के पास जाकर अभिमन्यु से सुभद्रा ने पूछा कि मुझे पहचान पा रहे हो कि नहीं। अभिमन्यु ने बोला कि नहीं। तो इससे हम मालूम पड़ता है कि मृत्यु के बाद सबका याददाश्त मतलब मिट जाता है। भगवान ने ऐसा ही बनाया है। तो कर्म के अनुसार सब जुड़े हुए हैं। तो फिर हम और क्या आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अगर जो हमारे परिवार में हैं, जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन, ये सब हमारे अपने हैं, या जैसे बीबी बच्चे, ये सब हमारे अपने हैं या पराए हैं? ये कर्म से जुड़े हुए हैं कि इस जन्म में कि वो बीबी हैं, कि वो पिता है, माता है, भाई बहन है, किंतु पूर्व जन्म में वो नहीं थे,
वो कुछ और रिलेशन में हो सकते हैं और आने वाले में भी और रिलेशन हो सकते हैं। ये मनुष्य शरीर हमको बहुत जन्म, लाखों जन्म के बाद मिला हुआ है। पूर्व जन्म में हम क्या थे, इंसान थे या नहीं, कि आने वाले जन्म में इंसान हो सकते हैं, ये कुछ गारंटी नहीं है। तो फिर हम लोग अगले जन्म में इंसान होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा कर्म कीजिए। इंसान तो इसी शरीर में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त जो करते हैं। और जन्म मृत्यु तो ये एक सर्कल की तरह है, चक्र की तरह है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। इससे बाहर निकलना है हमको। स्वर्ग जाएंगे, फिर नर्क जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, तो ये जब तक ये स्वर्ग नर्क जन्म लेंगे ये सर्कल चलता रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। इससे बाहर निकलने के लिए हमें मोक्ष प्राप्ति करना है, जो भक्ति का मार्ग है, भगवान के पास जाना है, उनके लोक में जाना है, उनका सेवा करना है, तभी हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में बाहर से ना। तो फिर हम लोग जैसे कि पैसों के पीछे भागते हैं, लालच के पीछे भागते हैं, और जो कि जैसे कि हम बोलते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब सही है या गलत है? पैसे, ये धन दौलत, इस दुनिया में ये सब कुछ नहीं है, कर्म ही सब कुछ है। पैसा ये सब एक हम लोभ की तरह, मतलब लोभ है जो मनुष्य का जो लालच होता है कि उसके इंद्रिय जो जुड़े हुए होते हैं, तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सब चीज़ कुछ सच नहीं है। हम जो ऐसे आए हैं, मतलब वैसे कर्म ही लेकर जाएंगे, धन दौलत लेकर नहीं जा सकते। अच्छा, तो फिर एक इंसान जन्म पाने के लिए कितना जन्म लेना पड़ता है? मतलब कितने जन्म के बाद एक इंसान जन्म प्राप्त होता है? 84 लाख जन्म के बाद एक इंसान जन्म लेता है। उसके पहले कोई कुछ भी हो सकता है, कोई जीव भी हो सकता है, कीट पतंग हो सकता है, चींटी हो सकता है। उसके बहुत दुर्लभ जन्म है ये इंसान शरीर, क्योंकि इसी शरीर से ही हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्ति कर सकते हैं। कोई और जीव जंतु के शरीर से हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस शरीर को हमको आशीर्वाद की तरह लेना है, कि भगवान का ये आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हम इसी शरीर से उनको प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान को प्राप्त करने के लिए कर्म करते जाओ। भगवान ने जो गीता में बोला था अर्जुन को, और मेरा नाम लेते जाओ। भगवान भक्ति का काम हो रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। कर्म करो और भगवान का नाम लेते जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान ने जो गीता में ज्ञान दिया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। और जो बोलते हैं कि जैसे कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर सोच लीजिए कि एक बात कि हम कर्म कर रहे हैं, अगर हमें फल नहीं मिल रहा है, तो फिर हम जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि समझ लीजिए कि मैं कहीं पे काम कर रहा हूँ, कहीं पे मिस्त्री चाहे लेबर जो कुछ भी वो काम कर रहा हूँ, अगर मुझे वही फल अगर जल्दी नहीं मिलेगा तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊँगा? इस टॉपिक के बारे में कुछ बताइए। भगवान ने कर्म का सिद्धांत बोला है कि जैसे कर्म कर रहे हो वैसे मिलेगा ही मिलेगा। यदि नहीं मिल रहा है, समय लग रहा है कि, तो आप समझिए कि हम पिछले जन्म का कर्म ही जो हमारे ऊपर था, वही कर्म का फल भोग रहे हैं। वो ख़त्म नहीं हुआ है। वो ख़त्म होने के बाद ही हम अपने इच्छाएं को जो पूरा कर सकते हैं, जो हमारे बहुत सारे जो इच्छा होते हैं ये सब पूरा कर सकते हैं। इसका एक स्टोरी है। भगवान का मित्र था सुदामा। इस टॉपिक के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो फिर अभी और कुछ सवाल है, एक दो सवाल, क्योंकि हम लोगों का भी टाइम हो जा रहा है। तो फिर हम लोग जो बात कर रहे थे, तो थोड़ी सी वीडियो के लिए, मतलब जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे उस वीडियो को खींच के कहाँ तक पहुँच गए तो माफ़ कीजिएगा। हम लोग बात कर रहे थे कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है। तो जैसे सर ने बताया कि हमारा कर्म ही हमारा अपना है। और जैसे कि सोच लीजिए हम लोग कुछ अच्छा कर्म कर रहे हैं, बीच बीच में हमें गलत फल मिल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा कर्म कर रहे हैं तो कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको वो फल मिलेगा ही मिलेगा। अब ना मिले, लेकिन जब भी आप कभी ना कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि कोई खराब फल मिल रहा है तो वो पूर्व जन्म का फल है, उसको हमें भुगतना है। ये हमारे एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में पेंडिंग हो जाता है। उसको भुगतने बाद ही, उसको ख़त्म करने के बाद, उस ऋण को उतारने के बाद ही हम
जो कर्म अच्छा कर्म जो बोले उसको मिलेगा। कभी भी मतलब हम देखेंगे जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष पहले निकला था, अमृत लास्ट में निकला था, तो हमको पहले विष को ग्रहण करना पड़ेगा, तो उसके बाद लास्ट को अमृत को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो हाँ, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि हम लोग नया हैं तो थोड़ा सा गलती हो रहा है, हमें भी पता है, आपको भी पता होगा कि गलती हम लोग कर रहे हैं। तो अगर गलती हो रहा है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे आप लोग एक बात तो सीखना जरूरी है कि इस दुनिया में हमारा अपना वो कोई भी नहीं है। आए थे शरीर लेके जाएंगे इसे भी छोड़ के, जैसे आए थे वैसे नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें पूरा छोड़ के ही जाना पड़ेगा। और जैसे कि सर ने बोला कि हम जब मर जाएंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या रखा है? कुछ भी नहीं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कर्म के पीछे भागो, लालच के पीछे नहीं। अच्छा कर्म करो, कर्म के साथ परिवार चलाने का उसका भी सही तरीके से करो, गलत तरीके से नहीं, क्योंकि गलत ही रहेगा। अच्छे से करोगे तो आपकी फ्यूचर में या तो फिर इसी जन्म में या तो फिर अगले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। तो इस वीडियो को वहीं पर रखते हैं। थैंक यू, राम राम, जय जगन्नाथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और हाँ, घंटी बटन को दबा दीजिएगा। हम लोग ओडिशा से हैं तो कहीं कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। राम राम, जय जगन्नाथ।